सर अभी मैं पंजाब का नहीं, मैं हरियाणा में हूँ। अभी आज हरियाणा की ही बात करूंगा और दिल्ली की बात करूंगा। सर्वप्रथम एमसीडी में दिल्ली का मेयर चुनने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को श्रेय देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरफेयर से दिल्ली को आज अपना एमसीडी में अपना मेयर मिला। अदरवाइज एलजी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि आम आदमी पार्टी ने लगभग 80 दिन पहले बहुमत प्राप्त कर लिया था, उसके बावजूद भी एलजी ने अड़ंगा लगाकर भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के दखल से ये प्रक्रिया संभव हुई और 24 घंटे के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये जो प्रक्रिया 24 घंटे में पूर्ण होनी चाहिए। तो मैं दिल्ली की जनता का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और देश की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज का जो दूसरा मुख्य मुद्दा है वो बजट। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो बजट हरियाणा सरकार ने पेश किया है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए ये बजट ठीक नहीं है, किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। चाहे आप किसानों का देख लीजिए, चाहे आप छात्रों का देख लीजिए, चाहे आप कर्मचारियों का देख लीजिए, आप व्यापारियों का देख लीजिए, आप किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, ये बजट किसी को भी सूट नहीं करता। ये जो बजट है 50,000 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसको अमृतकाल का बजट कह रही है। आप देखिए ये किस तरीके का अमृतकाल का बजट है। भाजपा को ऐसा लगता है कि 2024 के बाद उन्होंने आना तो नहीं है। उन्होंने अपने सभी साथियों को, मंत्रियों को, संतरियों को ये कह दिया है ये अमृतकाल है, जितना लूट सको लूट लो, फिर शायद ये आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल। इस नए बजट में 50,000 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रोविजन किया गया है। तो मैं सभी हरियाणा वासियों को नए कर्ज की बधाई देता हूं। अब हरियाणा में सीएलयू में कोई घूस नहीं ली जाएगी। अब सीएम सिटिंग में प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल हब बनेगा। करनाल में अब एयरपोर्ट पर जल्दी ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी, क्योंकि उनका जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। गौशाला में लूटने के लिए 400 करोड़ मिलेंगे। रैपिड मेट्रो की चिड़िया को अब जुमले वाली आंख लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि करनाल तक रैपिड मेट्रो आएगी, पर वो मेरे ख्याल वो चिड़िया उड़ गई है। वो रैपिड मेट्रो कब आएगी ये आज तक किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्रियों ने वादा किया था कि करनाल से जल्दी ही यमुनानगर तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अभी मनोहर लाल जी ने कहा है कि उसमें 52 सैंक्शंस अभी बाकी हैं जो जल्दी ही मिल जाएंगी। आप देख लीजिए कि हरियाणा के 8 साल के शासनकाल में जो करनाल से यमुनानगर की रेलवे लाइन का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ, उसमें भी 52 सैंक्शंस अभी बाकी हैं। हरियाणा सरकार में अब जल्दी ही नए स्कूल खुलेंगे, गांवों में नए हेल्थ सेंटर खुल जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, धान के कटोरे में अब साठी धान पर कोई रोक नहीं होगी। आपको क्या लगता है साथियों, जो सरकार ने कहा है, आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है या एक ही जुमले का पिटारा है? मैं एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं मुद्दा लेता हूं ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का। गठबंधन सरकार के
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जब हिसार से एमपी थे तो उन्होंने श्री मनोहर लाल जी को एक पत्र लिखा था जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात करी थी। मैं सभी पत्रकार साथियों को दिखाना चाहता हूं, ये 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने ये पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को लिखा था। पर गठबंधन सरकार में हरियाणा को लूटने में इतने मस्त हो गए हैं कि आज तक इस ओल्ड पेंशन स्कीम पे कुछ नहीं हुआ, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो हमारे साथी मांग कर रहे हैं उनको डंडे और पानी की बुछारों के अलावा कुछ नहीं मिला। दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया था कि जो समान राशि है, जो पेंशन है, वो हरियाणा में 5,000 रुपए मिलेगी। पर आप ये देखिए, जो पेंशन है वो 2,500 रुपए से 2,750 रुपए कर दी गई है। ये है गठबंधन सरकार का जुमला। जो जुमले को लेकर इन्होंने हरियाणा में सत्ता हासिल करी थी, जो जेजेपी ने जो झूठे वादे किए थे कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे समान राशि के रूप में, जो अब इस 4 साल के शासनकाल में 2,750 रुपए हो गई है। आप ये देखिए कि सरकार की क्या कमिटमेंट है। करनाल तो यमुनानगर रेलवे ट्रैक पर कब बनेगा, क्योंकि अब तक लगभग 52 सैंक्शन पेंडिंग है। अभी मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते समय बताया कि जो करनाल से यमुनानगर का जो रेलवे ट्रैक बनना है उसमें 52 सैंक्शन पेंडिंग है। आप ये देखिए कि 8 साल के शासनकाल में अभी भी 52 सैंक्शन पेंडिंग है। तो इस रेलवे ट्रैक को बनाने में तो मुझे लगता है अगले 80 वर्ष लग जाएंगे। ये दूसरा जुमला देखिए आप सरकार का। करनाल के एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में 8 साल लगे तो एयरपोर्ट बनाने में तो मुझे लगता है 80 साल लग जाएंगे। ये दूसरा जुमला है। ये वोट लेने के लिए मनोहर लाल जी ने कहा है, जबकि सारे हरियाणा को पता है कि करनाल में इस तरीके का कोई एयरपोर्ट बनने वाला नहीं है। जो सरकार 8 साल में ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती, हम करनाल में एयरपोर्ट की कल्पना कैसे कर सकते हैं। एक कहा गया था कि करनाल में जो रैपिड मेट्रो है वो करनाल तक आएगी। इस बात को वर्षों बीत गए हैं। करनाल के वासी इंतजार कर रहे हैं कि वो रैपिड मेट्रो जो करनाल आनी थी वो कब आएगी। ये भी एक जुमला ही साबित हुआ। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि करनाल में जो सीएम सिटी है वो प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भी एक जुमला ही साबित हुआ। आप देखिए कि करनाल में कौन सा इंडस्ट्रियल हब बना और करनाल में कौन सा प्रिंटिंग हब बना। करनाल के लोगों को कितने सीएलयू दिए। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो उद्योग धंधा लगाने में मदद करें। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारा हरियाणा का जो सीएलयू विभाग है व्यापारियों पर किस तरीके से अत्याचार कर रहा है। इसका एक उदाहरण मैं अभी आपको पेश करने जा रहा हूँ। ये मैं सभी पत्रकार साथियों को दिखाना चाहूँगा। इस पे मोटा मोटा लिखा हुआ है 32वां रिमाइंडर। इसका मतलब मैंने सरकार को ये 33वीं चिट्ठी लिखी है, 33। मैंने करनाल में एक बैंक्वेट के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4 साल पहले निवेदन किया था, जिसकी मैंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए पूरी फीस भर दी और मेरा ये 33वां रिमाइंडर है। जब ये फीस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि सीएलयू आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आ जाएगा। जब हम लोग सीएलयू डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क करो। मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश है कि आपको सीएलयू नहीं दिया जाएगा। आप ये देखिए कि सीएलयू विभाग में किस तरीके का भ्रष्टाचार है। एक व्यापारी को
33 बार चिट्ठी लिखनी पड़ती है। ये सभी आप लोगों के सामने हैं। ये आप चाहेंगे तो मैं ये आपको कॉपी भी दे सकता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने सरकार को ये कहा कि यदि आप सीएलयू नहीं देना चाहते तो जो आपने सीएलयू के नाम पर मेरे से 40 से 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, कृपया मेरे वो ही वापिस कर दो। मैं पंजाब जाके काम कर लेता हूं। ना तो पिछले 4 वर्ष में 33 रिमाइंडर देने के बाद ना ही इन्होंने मुझे सीएलयू दिया और ना ही मेरे पैसे वापस करे। ये सरकार की कार्यशैली को दिखाता है। आप इस प्रकार देखिए कि सीएलयू डिपार्टमेंट में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी भी व्यापारी को सीएलयू बगैर मुख्यमंत्री के कार्यालय में घूस दिए बगैर दिया जाता होगा।